नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में बीआरएस, जो कि पहले टीआरएस थी, उसको पूरे भारत की पार्टी में बदल दिया गया है और उसका नाम बदलकर बीआरएस कर दिया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, इनका पूरा मुहिम बीजेपी के खिलाफ, वो पूरे देश में जाकर विपक्षी पार्टियों को मिल रहे थे और मिलने के बाद उनकी कोशिश थी बीजेपी के खिलाफ सब मिलकर लड़ा जाए। लेकिन अचानक उन्होंने ये कोशिशें बंद कर दी, क्योंकि उनकी बेटी, वो दिल्ली में हुए शराब घोटाले में उनको भी आरोपी बनाया गया है और ईडी ने उनसे कई बार पूछताछ भी की और उन पर वहाँ पर छापे भी मारे गए और उन पर दबाव बनने लगा। तो उन्होंने अचानक बीजेपी से दोस्ती शुरू कर दी और ये सवाल पूछे जा रहे हैं, दूसरे आरोपी तो गिरफ्तार हो गए, आखिर शर्मिला को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। बीजेपी के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और कई ऐसे लोग थे जो केसीआर के विरोध करने के लिए केसीआर को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और कई लोगों को बीजेपी ने अपने में मिला लिया था। लेकिन अभी वही लोग जो केसीआर के साथ थे और बीजेपी में हैं, केसीआर के विरोध के कारण बीजेपी में आए थे, वो सवाल कर रहे हैं कि शर्मिला क्यों नहीं गिरफ्तार हुई, क्यों बीजेपी और केसीआर की नज़दीकियां बनती जा रही हैं। तो वहाँ बीजेपी में भी हलचल मच गई और कई नेता बीजेपी में जो आए थे केसीआर को छोड़कर, वो वापस से बीजेपी को छोड़कर अब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। कल ही केसीआर ने महाराष्ट्र में करीब 600 गाड़ियों का काफिला लेकर महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के पंढरपुर में वो आए और उन्होंने पंढरपुर में दर्शन लिए। तो इतनी बड़ी पंढरपुर में जो विट्ठल का मंदिर वो जाना जाता है, वो समानता के लिए जाना जाता है, वो गरीबों के उत्थान के लिए जाना जाता है, एक बराबरी के लिए जाना जाता है। वहाँ पर 600 गाड़ी लाकर इतना वैभव तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने दिखाया और वहाँ पर सोलापुर में कहा जा रहा है कि सारे होटल बुक थे और सारे मंत्रियों के साथ, तो तेलंगाना के पूरे मंत्रिमंडल को लेकर वो वहाँ पहुँच गए थे। एक तरफ उनका राज्य, जो कि अभी नवंबर दिसंबर में चुनाव है, वहाँ पर केसीआर कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने महाराष्ट्र में पार्टी को बढ़ाने के लिए पूरे मंत्रिमंडल के साथ 600 गाड़ियाँ लेकर वो महाराष्ट्र में आ गए। और कल ही उनका पूर्व एमपी और पूर्व मंत्री दिल्ली पहुंच गए और वहां पर दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस की पार्टी ऑफिस में गए और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। तो एक तरफ जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली उसमें पूर्व एमपी पोगुलेही श्रीनिवास रेड्डी हैं, वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दूसरे जो पूर्व मंत्री जुल्पी कृष्णा राव, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी से का नेता कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ केसीआर की पार्टी कमज़ोर होती जा रही है तेलंगाना में और वो पूरे देश में विस्तार करने में लगे हैं और ख़ास करके वो महाराष्ट्र में आकर इतनी बड़ी संख्या में। तो अभी ये इसके पीछे बहुत सारी राजनीतिक कारण कहे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभी तेलंगाना में बीजेपी और केसीआर का कुछ तालमेल होने वाला है, अलायंस होने वाला है, वो दोनों नज़दीक आ रहे हैं और उनकी रणनीति के तहत केसीआर महाराष्ट्र में ऐसे जगहों पर जहां पर तेलुगु जनसंख्या ज़्यादा है वहां पर अपना विस्तार करेंगे ताकि कांग्रेस को और महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर महाराष्ट्र में कमज़ोर किया जाए। तो इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या कारण है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन आज जो चल रहा है कि बीजेपी में कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि केसीआर के विरोध में बीजेपी में आए थे और जब अब बीजेपी और केसीआर की दूरी कम होती जा रही है तो पार्टी में छटपटाहट होने लगी है। ऐसे लोग वापस से पार्टी छोड़ने पर, बीजेपी छोड़ने का फैसला कर रहे हैं और वो कांग्रेस में जाने वाले हैं। और बीजेपी में इंटरनल फाइट बहुत चल रहा है। बीजेपी के
जो पुराने नेता हैं और बीजेपी में जो अलग अलग पार्टियों से बीजेपी ने एंट्री कराया है, उनके बीच में द्वंद्व चल रहा है और सुप्रीम कौन होगा उसकी आपस में लड़ाई भी चल रही है। कुछ लोगों को मामला सुलझाने के लिए कुछ नेताओं को बीजेपी ने दिल्ली में भी बुलाया था, लेकिन वो नेता दिल्ली नहीं गए। तो ये पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता जो कि कांग्रेस और केसीआर की पार्टी से बीजेपी में आए थे, वो वापस कांग्रेस की तरफ जाने वाले हैं। और दूसरी ये भी खबरें मिल रही हैं कि ऐसे ही केसीआर की पार्टी से लोग कांग्रेस में जाने वाले हैं, क्योंकि कई लोगों में ये हो गया है कि हम तो बीजेपी के विरोध में केसीआर के साथ थे, तो अब अगर बीजेपी के साथ केसीआर आ जाता है तो फिर वो केसीआर के साथ नहीं रह जाते। इसके ये सब हलचल के और भी कारण हैं, जैसे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बहुत अच्छा प्रतिसाद तेलंगाना में मिला और उसकी वजह से पार्टी वहाँ पर मजबूत हुई। दूसरा है कि पास ही के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद उसका प्रभाव, क्योंकि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें तेलंगाना के बॉर्डर के इलाकों में मिली है और उसका प्रभाव तेलंगाना में भी देखा जा रहा है, तो उसकी वजह से भी केसीआर की पार्टी में और बीजेपी में हलचल मच गई। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से मुस्लिम वोटों का शिफ्ट हो रहा है, तो मुस्लिम वोट अभी तक उनके पास कोई पर्याय नहीं था, इसलिए वो केसीआर के साथ थे। अब वो मुस्लिम वोट की बड़ी संख्या वो कांग्रेस की तरफ आने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। उसकी वजह से भी केसीआर से लोग छोड़कर जा रहे हैं। केसीआर और ओवैसी के संबंध पहले अच्छे थे, दोनों मिलकर लड़ते थे। अभी केसीआर और ओवैसी के बीच में भी संबंध खराब हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसलिए एक तरफ केसीआर से मुस्लिम वोटर्स शिफ्ट हो रहे हैं, केसीआर और बीजेपी के बीच में नज़दीकी बढ़ रही है। कांग्रेस वहाँ पर बहुत तेज़ी से वापस से उभर कर आ रही है और उसको बहुत ताकत मिल रही है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस के बहुत सारे नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इस सब के बीच में अब वहाँ पर एक नया चित्र खड़ा हो गया है। तो नवंबर में तो वहाँ पर तेलंगाना में चुनाव भी हैं और कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने अभी से कह दिया है कि वहाँ पर वो जीतने वाले हैं और ऐसा पूरा माहौल वहाँ पर बनाया जा रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिला था तो उनमें बहुत उत्साह था और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की ज़मीन तेलंगाना में बहुत ही मजबूत है और जैसे ही लगेगा कि कांग्रेस पार्टी फिर से उभर कर आ रही है तो लोग उसके पक्ष में आएंगे। तो इस तरह का पूरा माहौल है और तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। बीजेपी की ज़मीन कमज़ोर होती जा रही है और केसीआर की भी ज़मीन कमज़ोर होती जा रही है। तो ये हमारा विश्लेषण है। अभी आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है और क्या डेवलपमेंट होते हैं, किस दिशा में हवा बहती है। तो आपका क्या विचार है इस पर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और देखते रहिए जनता का आईना।